दोस्तों नमस्कार, मैं रमेश काला और आप देख रहे हो जी के विद काला। साथियों, कक्षा 12 राजनीति विज्ञान का दूसरी बुक से आपका दूसरा पाठ है एक दल के प्रभुत्व का दौर। महत्वपूर्ण नोट्स, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। 2024 के सिलेबस में पाठ के अंदर से कुछ चीज़ें हटाई हैं। हमने भी प्रयास किया है कि वो चीज़ें हटा दी, लेकिन जो कनेक्टेड चीज़ें हैं जिससे उनके बगैर समझना मुश्किल है, उनको हमने इस वीडियो में डाला है। तो आपको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है कि ये सिलेबस में नहीं है तो हम कैसे पढ़ें, क्या करें। समझने के लिए कुछ चीज़ें इसमें हमने डाली हैं, तो वो सारी चीज़ें आप देख लें। छोटा सा वीडियो अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। एक दल के प्रभुत्व के दौर की बात चल रही है। पहला पाठ राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ हमने पढ़ा दूसरी बुक का। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय देश में अंतरिम सरकार थी। अब संविधान के अनुसार नई सरकार के लिए चुनाव करवाने थे। जनवरी 1950 में चुनाव आयोग का गठन किया गया। छोटा प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए, चुनाव आयोग का गठन कब किया गया? जनवरी 1950 में। सुकुमार सेन भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इस आयोग को निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव करने के लिए सबसे पहले चुनावी क्षेत्रों का सीमांकन करने, मतदान सूची तैयार करने की आवश्यकता पड़ी। ठीक है दोस्तों, एक मेरा व्लॉग चैनल है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। पहले 3 चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व रहा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी 1885 से चली आ रही थी। इसकी स्थापना, कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम ने की थी। छोटा प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए, कांग्रेस की स्थापना कब की? 1885 में। किसने की? A.O. ह्यूम ने की। अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक प्रथम आम चुनाव हुए। 1951-52 में प्रथम आम चुनाव हुए। चुनाव में कांग्रेस को आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त हुई। कांग्रेस पार्टी को स्वाधीनता संग्राम की विरासत प्राप्त थी। यही एकमात्र पार्टी थी जिसका संगठन पूरे देश में फैला हुआ था, क्योंकि पुरानी पार्टी थी। आज़ादी में उन्होंने महत्वपूर्ण रोल निभाया। इस पार्टी ने लोकप्रिय नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारतीय राजनीति के सबसे करिश्माई नेता थे वो उस समय। प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस को 489 में से 364 स्थानों पर विजय प्राप्त हुई। दूसरे आम चुनाव जब 1957 में हुए तो कांग्रेस ने अपनी स्थिति को बरकरार रखते हुए 371 स्थानों पर सफलता प्राप्त की। दूसरे राजनीतिक दल लोकतंत्र के विपक्षी पार्टी का दर्जा भी हासिल नहीं कर पाए। दूसरे आम चुनाव में 371 सीटें प्राप्त हुई और तीसरे जब आम चुनाव हुआ 1962 में तो कांग्रेस ने 2/3 बहुमत प्राप्त करके 361 सीटों पर विजय प्राप्त की। केंद्र और अधिकतर राज्यों में एक बार फिर एक दलीय प्रभुत्व की व्यवस्था हो गई। दूसरे राजनीतिक दल लोकसभा में बोना साबित हो रहे थे। किसी राजनीतिक दल को लोकसभा में विपक्ष दल की स्थिति भी प्राप्त नहीं थी। अब देखो, महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। भारत में एक दल मतलब कांग्रेस के प्रभुत्व के क्या कारण थे? तो जनसाधारण में कांग्रेस की पहचान और पकड़ अच्छी थी। आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस की भूमिका थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे प्रभावशाली व्यक्तित्व था, मजबूत संगठन था, विभिन्न विचारधाराओं का उसमें समावेश था। विपक्षी पार्टियां उस समय कौन से थे? तो स्वतंत्र पार्टी 1959 में, भारतीय जनसंघ 1951 में, कम्युनिस्ट सोशलिस्ट पार्टी 1948, केरल, बंगाल, बिहार में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया काफ़ी प्रभाव रहा। सोशलिस्ट पार्टी का निर्माण आचार्य नरेंद्र देव ने 1948 में किया। मतदान के बदलते तरीके। पहले आम चुनाव में प्रत्येक पोलिंग बूथ के अंदर उम्मीदवार के चुनाव चिन्ह वाले प्रत्येक उम्मीदवार के लिए एक बॉक्स रखने का निर्णय लिया गया। 2004 तक पूरे देश में इलेक्ट्रॉनिक मशीन EVM द्वारा चुनाव होने लगे। विपक्ष दलों का उभार भी हुआ। पहले 3 आम चुनाव में विपक्षी पार्टियों का अस्तित्व बिल्कुल कम था, नगण्य था। कई पार्टियां 1952 के आम चुनाव से पहले बन चुकी थी।
इनसे कुछ 1960-70 के दशक में देश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोस्तों, मेरा व्लॉग चैनल है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सब्सक्राइब जरूर करें। ये जो पार्टियाँ थी सत्तारूढ़ पार्टी को रोकती रही, नाराजगी दिखाती रही, नेताओं को परस्पर सम्मान के साथ और कांग्रेस नेताओं के साथ साथ विपक्ष दलों के नेताओं को भी रोकती रही। आज की लगभग सभी गैर कांग्रेसी पार्टियों की जड़ों का पता 1950 की विपक्षी पार्टियों के एक या दूसरे पक्ष से लगाया जा सकता है। इन विपक्षी दलों ने कांग्रेस पार्टी की नीतियों और प्रथाओं की निरंतर और अक्सर आलोचना की। कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व लोकतांत्रिक स्थिति में था। कांग्रेस पार्टी की असाधारण सफलता की जड़ें स्वतंत्रता प्राप्ति की विरासत की लौटती है। आज़ादी की आलोचना में अग्रणी रहे उनके नेता अब कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे थे। कांग्रेस पहले सुसंगठित पार्टी थी। बाकी दल कांग्रेस के सामने छोटे साबित हुए। 1952 से 1967 तक भारतीय कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व के दौर से गुजरा। भारत एक पार्टी प्रभुत्व है, दूसरे देशों के एक पार्टी प्रभुत्व से वो भिन्न थी। कांग्रेस पार्टी ने ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी। आपको पता है 1885 में ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी। कांग्रेस की स्थापना विभिन्न सामाजिक समूह व्यक्तियों को अलग अलग मान्यताओं विचारधाराओं को रखने के लिए सामाजिक और वैचारिक गठबंधन के रूप में असंतोष की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए किया गया था। अपने गठबंधनी स्वभाव के कारण कांग्रेस विभिन्न गुटों के प्रति सहनशील थी। होता क्या है, चुनावी प्रतिस्पर्धा के पहले दशक में कांग्रेस ने शासक दल की भूमिका निभाई, विपक्ष की भी। इस कारण भारतीय राजनीति के इस कालखंड को कांग्रेसी प्रणाली कहा जाता है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1920 के दशक के शुरुआत में भारत में विभिन्न हिस्सों में कम्युनिस्ट समूह रूस में बोल्शेविक क्रांति के प्रेरणा ले रहे थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मुख्य रूप से धर्मनिरपेक्ष, आधुनिक और सत्तावादी थी। 1951 में कम्युनिस्ट पार्टी के हिंसक क्रांति का रास्ता छोड़ दिया, आम चुनाव में भाग लेने का फैसला किया। एम के गोपालन, S.A. डांगे, E.M.S. नंबूद्रिपद, P.C. जोशी, अजय घोष, P. सुंदर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उल्लेखनीय नेताओं में से थे। सोशलिस्ट पार्टी समाजवादी पार्टी की उत्पत्ति का पता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जन आंदोलन मंच पर लगाया जा सकता है, जिसे 1934 में आचार्य नरेंद्र देव बाद में बनाया गया और 1948 में कांग्रेस ने अपने सदस्यों को दोहरी पार्टी की सदस्यता से रोकने के लिए अपने संविधान संशोधन किया। इसने 1948 में समाजवादियों को एक अलग समाजवादी पार्टी बनाने के लिए मजबूर किया। भारतीय जनसंघ का गठन 1951 में हुआ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके संस्थापक अध्यक्ष थे। इस दल की जड़ें आज़ादी से पहले सक्रिय राष्ट्रीय सेवक संघ RSA और हिंदू महासभा में खोजी जा सकती है। जनसंघ ने एक देश, एक संस्कृति, एक राष्ट्र के विचार पर भी दोस्तों जोर दिया। स्वतंत्र पार्टी अगस्त 1959 में कांग्रेस ने नागपुर अधिवेशन के बाद स्वतंत्र पार्टी का गठन किया, जिसने भूमि की पैमाइश की और महत्वपूर्ण नेता C. राजगोपालचारी, K.M. मुंशी, N.G. रंगा, मीनू मसानी थे। इसकी विचारधारा की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने में मुक्त अर्थव्यवस्था और सरकार की कम भागीदारी पर जोर दिया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ घनिष्ठ संबंधों की भी वकालत की। तो मैंने आपको बहुत ही मोटी मोटी चीज़ें इस टॉपिक की बताई दोस्तों। आपको एग्ज़ाम के नज़दीक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की श्रृंखला मिलेगी, बहुत सी चीज़ें आपको मिलेगी, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, छोटे बड़े सारे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। डिस्क्रिप्शन में व्लॉग चैनल का लिंक है, उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।